दिल्ली में देखो, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सामने मेरा सपना पूरा हो जाए। मैं सपने में देखती रहती हूँ कि जैसे जैसे इंदिरा जी की कॉपी थी वैसी है प्रियंका गांधी की, क्योंकि राजनाथ सिंह से पहली बार चर्चा की ना संसद में, मैंने सुनी पूरी, तो फिर मेरे को लगा कि देख लो ये है बुढ़े और जवान में अंतर। हाँ, प्रियंका गांधी ने बढ़िया बढ़िया बातें बोली थी और राजनाथ ने उस पर तर्ज कसा था। लेकिन कांग्रेस तो दिल्ली में आई नहीं है। आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी। मैं बताऊंगी आपको बात। पहले अटल बिहारी के सामने भी ऐसा हुआ था कि प्रियंका गांधी की बात कर रही है, लेकिन भाजपा के जो सांसद रहे हैं, अभी विधायक के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बोला है कि प्रियंका जैसे प्रियंका के गाल है वैसे सड़कें बना देंगे यहाँ पर। देखो, अगर प्रियंका से इस तरीके की बातें बोली है ना, बोली है ना, वो महिलाओं का मान सम्मान नहीं जानती बीजेपी। क्यों नहीं जानती? सबसे पहले तो जसोदा बहन को छोड़ रखा मोदी जी ने, अपनी महिला का सम्मान नहीं करते तो ये किस महिला का करेंगे? ये तो सत्ता के लिए इकट्ठे हो गए, सब बेईमान, सब बेईमान। सब त्याग कर दिया उन्होंने, देश के लिए त्याग कर दिया सब कुछ। कोई त्याग नहीं किया। बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, ऐसा सूट कभी मनमोहन सिंह ने भी नहीं पहना। और विदेशों की यात्रा करते रहते हैं, हर समय जाते हैं ना, मेहमानी करते हैं, उनकी चांदी के बर्तनों में उनको खाना खिलाते हैं। और हमारे पास तो कागज की जो पत्तल है ना, वो भी उड़ जाती हैं, खाना हमारा गिर जाता है। लेकिन रमेश बुद्धू ने जो प्रियंका गांधी को बोला है, ये गलत बोला है, गलत बोला है। महिलाएं हम उनके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। प्रियंका गांधी को इस तरीके का बयान नहीं बोलना चाहिए। वो युवा लड़की है और उसको कांग्रेस में आना चाहिए। वो आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगी, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। कार्रवाई होनी चाहिए। वोट से जवाब देंगे इस बार मोदी जी? आप वोट से जवाब देगी जनता इस बार? हाँ, जवाब देगी। क्या करेंगे? वोट से बीजेपी को हराएंगे। आज के अखबार में मोदी जी ने मांगा है कि अब की बार हमको बकस दो थोड़ा, तो हम तुमको विकास करके दिखाएंगे दिल्ली में। क्या करोगे? शीला दीक्षित ने जो किया था वो तुम कभी नहीं कर सकते। शीला दीक्षित ने कोने कोने पर विकास किया था, कोने कोने पर विकास किया था। गिनवाइए जरा, अरे वो क्या हो तो बताओ कुछ। मैं एक एक गिनवा दूंगी आपको, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है। देखो, ठंडे हाथ हो गए मेरे को, बोलते बोलते परेशानी हो जाती है। आपको दिखता नहीं है शीला दीक्षित का? आपको विकास नहीं दिखा? नहीं दिखा, दिखा नहीं। भाजपा तो कहती कुछ नहीं किया। देखो देखो, माँ बाप बच्चे को पालते हैं ना, और खिलाते हैं, पिलाते हैं, खुद नहीं खाते उसको खिलाते हैं, बादाम लाते हैं, घी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। और लेकिन जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो बाप से क्या कहता है, क्या किया है तुमने मेरे साथ? किया है ना, इसलिए अब ये सत्ता में बैठ गए तो वो सब कुछ। जैसे भाजपा काम करती दिखता है ना। अरे कुछ नहीं दिखता। युवा घूम रहे बेरोजगार। हाँ, क्यों? युवाओं को रोजगार नौकरी देंगे तभी तो महंगाई सहेंगे। भाजपा लगातार दावे कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है। देखो, करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, कोई रोजगार नहीं दिया है और ना ही कुछ कर रहे हैं। जनता ज्यादा है, रोजगार कम है, और महंगाई बढ़ा दी है। हो सकता है आपको काम नहीं दिखता हो मोदी जी का। काम मुझे कैसे दिखेगा बताओ? पहले काम कैसे दिखेगा? हर इंसान देखता है पैसे नहीं है, हर आदमी कहता है पैसे नहीं है, क्या करूं? मैं देखती हूँ कि 100 आदमी खड़े होंगे, उसमें से 80 आदमी कहते हैं पैसे नहीं है। मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूं बताओ? देखा ना आपने, लड़कियां क्या करती हैं? लड़कों से सेट होके भाग जाती हैं, आजकल भाग जाती हैं। वो क्यों? क्या है, लड़कों से रिलेशन करके रहने लगती हैं। ये क्या मोदी जी को दिख नहीं रहा? दिल्ली चुनाव में क्या होगा इस बार? इस बार की जनता देखो, अभी थोड़ा टाइम नज़दीक आता जा रहा है। मैं आपको गारंटी से बता दूंगी कि कौन जीतेगा। हाँ, नहीं, भाजपा नहीं जीतेगी। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार और उन्होंने काम भी करा है महिला के लिए, वो नहीं दिखा आपको? महिलाओं को काम भी किया है, उन्होंने सब कुछ किया है, उनको जेल में भी डाला गया है। और वो सब गुंडागर्दी करके आतिशी को कहते हैं इसकी वो है, रखेल है, ऐसे बोलते हैं। इनके शब्द और प्रयोग और भाषा अच्छी नहीं है। हाँ, केजरीवाल को मौका दोगे आप? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल होने चाहिए। हाँ, काम किया है उन्होंने। और केजरीवाल या फिर राहुल गांधी? खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, दिखाने के लिए कर्जा कर रखा है। मेरे को पूछो, चांदी के बर्तनों में विदेशियों को खाना खिलाना
तो इसका मतलब क्या है, देश में बहुत पैसा है। हाँ, भारत। आप जिस कांग्रेस की बात कर रही है, लोग तो उनके नेता, जो आपके नेता राहुल गांधी, उसको पप्पू कहते हैं। देखो, राहुल गांधी को क्या है, छोटे छोटे बच्चों का नाम पप्पू रख लिया जाता है। अब मोदी का नाम अगर तुम पप्पू रखोगे तो कोई नहीं मानेगा। वो विकासशील प्रधानमंत्री है, देखो कितना काम किया उन्होंने। देखो, वो बच्चा है, उसका बाप गुजर चुका था। राशन दिया है भाजपा ने, हाँ? गरीबों को राशन दिया है। अपने घर से दिया है राशन, किसी को राशन नहीं दिया है। ये सब रेवड़ियां हैं, ये सबके पास रेवड़ियां हैं। ये बंद हो जाएगा, देखना तुम, बंद होगा। और उनके खिलाफ बोल रहे हो। अरे आगे चल के तो ऐसा होगा कि तुम सब जनता पागल हो। कैसे? तुमसे काम कराएगी सरकार और तुमसे पैसा देगी, और रोटी कपड़ा और मकान, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। बनवा दिया राम मंदिर भाजपा ने, कैसी बात कर ओहो, नहीं, गुजरात से पैसा लेके आए थे राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए लोगों के पास इतना पैसा है, भारत में बचा पड़ा है, इतना चंदा दिया है लोगों ने, और इतना परिश्रम किया है लोगों ने। मोदी जी तो अपने बढ़िया कपड़ा पहन के गए, ओहो, हरी झंडी दिखाने के लिए। ऐसा मोदी जी ने बनवा दिया। ऐसे में मेरे देखना है तो भाजपा को चुनना पड़ेगा। है? विकास देखना है तो भाजपा को लाना पड़ेगा दिल्ली में। कोई भी सरकार विकास नहीं करेगी, गारंटी ले लो मेरे से। कोई भी नहीं करेगी। बोलो क्या करोगे फिर, बताओ क्या करोगे? कौन बेहतर है? भाई माथे पे लिख लो कि मैं विकास करूंगा, विकास करूंगा, विकास करूंगा। बोलो, विकास दुबे को क्यों मरवाया इन्होंने? ऐसे ही मरवाया है। काम कौन कर सकता है दिल्ली में? इनके कोई बस की बात ना है, प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी नहीं काम कर सकता। प्रियंका गांधी पे तो विवाद, ये केजरीवाल को काम नहीं करने देते, जेल में डाल देते हैं इनके सिसोदिया को। भ्रष्टाचार करेंगे जेल में जाएंगे ना। भ्रष्टाचार बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी में तो दूध के धुले हुए हैं बेचारे, उनका दूध सूखा भी नहीं है अभी। हाँ, आपको ये पता है कि बीजेपी में इतने भ्रष्टाचार है। मेरे को एक मोबाइल दे दो, मैं आपको भ्रष्टाचार दिखाती हूँ। पुलिस महकमा और तहसील महकमा। पार्टी है भाजपा, क्या? ईमानदार पार्टी है। मालदार? ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, मालदार है। इसके पास सब कुछ है, ईडी लगा देती है। आपको इतनी दिक्कत क्यों है? हाँ? भाजपा से इतनी दिक्कत क्यों है आपको? दिक्कत इसलिए है कि जो आदमी बचपन से काम कर रहा है और उसकी तुम बुराई कर रहे हो। कांग्रेस ने जब से शुरू किया कि यहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं थे, नंगे घूमते थे। जब से काम किया है कांग्रेस ने जब खाना नहीं रहा गांव में, जब भूखे मरने लगे, तो 2.5 किलो की, 1 रुपए की 2.5 किलो ज्वार मंगाती थी वहाँ से, इंदिरा जी विदेश से, और तब हम लोगों को देती थी खाने के लिए। हम गाजर उबाल के खाते थे, हम शकलकंदी खाते थे, आलू खाते थे। आज तुमको देखने भी नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। देखा ना, सब्जी के लिए माता जी 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से तुम्हारे बच्चे का भी पेट नहीं भरेगा 1 महीने में। ना भर के देखिए, आप भरवा के देखिए, भरवा के देखिए। पूरा राशन डाले बीजेपी, पूरा मसाला रखे घर में। जी ने क्या नहीं किया देश के लिए? परिवार त्याग, अरे कुछ भी नहीं काम करते हैं भाई, ये जो उलटफेर कर रहे हैं कोरिया। मानने के में लगे हुए हैं। अरे ये देखो, ये कोरिया वाला वो ताना है, कोरिया वाला ताना है। कोरी क्या करता है पता है? कोरिया की लड़की की शादी हुई तो वो, उसने क्या काम किया कि उसको पक्की और बारात के लिए पैसा नहीं था। उसने लड़की का जो ईडी सीबीआई की बात कर रही थी, क्या कह रहे थे आप? ईडी तो उनका दोस्त है, वो संजय है ना, संजय। किसका ईडी, किसका दोस्त है? मोदी जी का। और का पीछे पड़ जाती है, किसके पीछे पड़ जाती है? सबके छापा मार देगी, मेरे भी मार सकती है। मैं भी घबरा रही हूँ। मेरा ये यूट्यूब, सरकार है भाजपा, अरे यूट्यूब पे आएगा तो मेरे को ढूंढेंगे मोदी जी, ढूंढेंगे, पता लगाएंगे मेरा। मेरा सुनो, नहीं ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, कोई बात नहीं। देखो मेरे खाते में देख लो, 1 पैसा नहीं है। मैं खाता नंबर दूँ आपको? है, इतनी गरीब हूँ मैं। और आप, अरे उस राशन से क्या हो रहा है? मैं उस राशन के बदले तुम ले लो, मेरे से 10 किलो देने को तैयार हूँ तुमसे, और मेरे को बिठा दो उस गद्दी पे। हाँ, वो यूँ मिलेंगे, मैं बताऊँ आपको।
जहाँ से मोदी जी दे रहे हैं ना, जहाँ से मोदी जी दे रहे हैं वहीं से प्रियंका देगी, वहीं से केजरीवाल देंगे। दूसरा गल्ला नहीं है कोई, दूसरा बैंक नहीं है कोई। हाँ, और पहले इतना टैक्स नहीं था, पहले इतनी शराब की दुकानें नहीं थी, इतने ठेके खुल गए नए नए। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो, शराब की बात सुन के तो तुम सोच रहे हैं कि इसने बुरा किया। बुरा नहीं किया। आपके लिए गेहूं सस्ता हो जाता है, कभी चना सस्ते हो जाते हैं, कभी गुड़ और चीनी सस्ती कर देती है सरकार। तो उन्होंने शराब को सस्ता कर दिया तो क्या हुआ? अरे नशेड़ी कभी नहीं मानेंगे। अगर अपराध कम करना चाहती है तो सरकार ठेकाओं को बंद कर दे, बिल्कुल जड़ से बंद कर दे ठेका। शराब बिके ही नहीं भारत में, तब तो मैं जानती हूँ। बोलो, है सरकार मिलके कर रही है सब। और क्या, सब एक ही थाली के चट्टे मट्टे हैं ये। संसद में जाके देखो इनको। हाँ, सबसे बेहतर सरकार किसकी? है आपने सबकी सरकारें देखी, आपके हिसाब से सबसे बेहतर सरकार किसकी रही? बेहतर ये है कि अब नई युवा पीढ़ी आएगी तब देखूंगी मैं कि क्या काम करती है। वैसे ये तो सब पुराने हैं सब। मोदी जी चार बार मुख्यमंत्री बने अटल की मौजूदगी में। तो उन्होंने ऐसे ही सीख लिया कि मैं भी अटल की तरह करूँगा। तभी तो रामदेव का काम चला रहे हैं मोदी जी, रामदेव का व्यापार चला रहे हैं। रामदेव के ऐसा बड़ा कारखाना है, उसमें घी भी है, मक्खन भी है, दाल भी है, खिचड़ी भी है, रोटी भी है। इतना कौन बनाता है? वो फैक्ट्री कहाँ से आई है बताओ ना।